अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। फैज़ाबाद धरने के पीछे कौन था, किसने साजिश की और फ़ायदा किसको हुआ, इस सिलसिले में साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से अपना 25 नकात पर मुश्तमिल इंतहाबी मंशूर भी जारी कर दिया गया है। तो आज ये दो मौजू होंगे मेरे इस वी इलाके के इंतहाबी मंशूर कैसा है, वो 25 नकात कौन कौन से हैं, और फैज़ हमीद जो धरना इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हुए उन्होंने क्या अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और जो सवालात उन्हें दिए गए थे उन्होंने उसके क्या जवाबात दिए। तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने जो धरना इंक्वायरी कमीशन के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया उस पर आगे चलकर बात करेंगे, क्योंकि ये इंतहाई अहम केस है, इंतहाई अहम कमीशन है और इस कमीशन ने आने वाले दिनों में बहुत सारे मामलात का हल पेश करना है ताकि फिर इस तरह के कोई मामलात ना हो और रियासत किसी सूरत भी यरगमाल ना बने। गो के जो धरना इंक्वायरी कमीशन है उसने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी तलब कर रखा है, तो ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पर वो तो पेश नहीं हुए लेकिन जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पेश हुए थे। तो सबसे पहले TLP के मंशूर की बात कर लेते हैं। ये 25 नकात पर मुश्तमिल उनका मंशूर है। उसका जो मंशूर है उसमें ये लिखा है कि हमारा मंशूर इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम, इंतहाबी निशान है क्रेन और अलामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम की इसमें तस्वीर उन्होंने मंशूर के ऊपर लगाई हुई है, जो टाइटल है, जो किताबचा है मंशूर का। तो इसके नकात का हम सरसरी जायज़ा ले लेते हैं। पहला नकात ये है, हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अवामुन्नास की खिदमत की जाएगी और आइन दस्तूर पाकिस्तान का अमली निफाज यकीनी बनाया जाएगा। कौलो फ़ेल के तज़ाद से दूर रहकर सच्चाई को अपनाया जाएगा ताकि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम किया जा सके। आईन पाकिस्तान के मुताबिक वफाकी सूबाई असम्बलियों को हकीकी कानून साज अदारे बनाने के लिए कानून साजी इस्लाम की सरबुलंदी पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए होगी। दूसरा नुक्ता ये है जी मंशूर में, निफाज नमूस रिसालत, अकीदा ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ नमूस सहाबा व अहले बैत और दीगर मुक़द्दसात इस्लाम की इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाए जाएंगे। फ़िरका वारियत का ख़ात्मा हो, इस मुतल्लिक़ ज़रूरी मवाद तलीमी अदारों में शामिल निसाब में कराया जाएगा। तीसरा है जी, फ़लस्तीन और कश्मीर और पूरी दुनिया के मज़लूम मुसलमानों की बिला तख़ीर हर तरह से मावनत करने के लिए इस्लामी ममालिक को मुनज़्ज़म करके आलमी इस्लामिक ब्लॉक बनाया जाएगा। यानी मंशूर में यह भी शामिल है कि आलमी इस्लामी ब्लॉक बनाया जाएगा। गो के इस हवाले से पहले ही OIC यानी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मौजूद है। बहरहाल लब्बैक के मंशूर में यह भी शामिल है। चौथा नुक्ता है जी, पाक फ़ौज को जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल असले से लेस रखने में गफलत नहीं बरती जाएगी। एटमी असासाजात की हिफाजत और हर तरह की दिफाई सलाहियतों में जिद्दत और इजाफ़ा के लिए भी किसी भी तरह के दबाव को ख़ातर में नहीं लाया जाएगा। तो एक ये बात है दिफाई तनाजुर में, और अफ़वाज पाकिस्तान को जदीद असले की फराहमी बिला तातुल की जाएगी और जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक जो दिफाई निज़ाम है वो भी मजबूत किया जाएगा। तो ये भी लब्बैक के मंशूर में चौथा नुक्ता है। उसके बाद अदल और एहतसाब के निज़ाम को आइडियल बनाया जाएगा। उसके अलावा इस्लामी हदूद और तज़ीरात के ज़रिए कानून नाफिज करने वाले सिक्योरिटी अदारों को आइन के मुताबिक इख्तियारात देकर अमन व अमान का निफाज यकीनी बनाया जाएगा। सूदी निज़ाम का ख़ात्मा किया जाएगा। तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाकर अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों का बतदरीज ख़ात्मा किया जाएगा। हुक्मरानों और हर शोबे के बाइख्तियार अफराद के लिए सादा तर्ज़ ज़िंदगी और कवानीन बनाए जाएंगे। बुनियादी ज़रूरियात अशिया जैसे और बिजली, गैस, साफ़ पानी हर शख्स को फराहम करना इस्लामी हुकूमत की अवलीन तरजीह होगी।
आला मेयार के इस्लामिक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कायम की जाएंगी। सरकारी मुलाजमत के लिए तलीमी काबिलियत और पेशा वराना महारत को मेयार बनाया जाएगा। ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। सनतों के लिए महंगी गैस, बिजली, होशरबा टैक्स ख़त्म करके सस्ती तरीन गैस और बिजली फ्राहम की जाएगी। आबी वसाइल के ज़हीरा करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। डैम बनाए जाएंगे। पाकिस्तान के मादनी वसाइल को बरूए कार लाया जाएगा। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात की जाएंगी। हकूक़ नस्वां के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी अदारे कायम किए जाएंगे। गली, सड़कों, शाहराहों, सरकारी और गैर सरकारी इमारतों, अवामुन्नास की आमदरफ्त के मकामात में बल्दियाती निज़ाम को मुतारफ़ करवाया जाएगा। हकूमती सतह पर शहरों, आबादियों और सड़कों पर पुलों की तमीर का जामिया प्लान दिया जाएगा। सेहत के लिए बजट मुख्तस किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। अवामुन्नास की भलाई के लिए काम किया जाएगा। ज़राए अबलाग को दीनी मुल्की मसाइल का हल पेश करने और लोगों की फ़िक्री, अखलाकी, अमली तरबियत का पाबंद बनाया जाएगा ताकि फ़ाहिशी का ख़ात्मा हो सके। और 25वां निकात है जी, मुल्क के तूल अर्ज़ में सियाहत के शोबे के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी काविशें की जाएंगी और मुल्की गैर मुल्की सियाहों की हिफाजत ज़रूरियात का ख्याल रखा जाएगा। ये 25 निकात हैं जी, और इसकी डिटेल फिर किसी दिन शेयर कर दी जाएगी कि उसके आगे किस तरह अमल दरामद होना है। लब्बैक की जानिब से ये जो मंशूर जारी किया गया है, मुस्लिम लीग नून ने 15 जनवरी को अपना मंशूर जारी करना है। MKM ने भी अपना मंशूर जारी कर दिया गया है। कानून साजी है और रिफॉर्म्स के हवाले से बातें हैं, वो तो जब हुकूमत मिलेगी उसके बाद ये सारी बातें सामने आ जाएंगी कि कितना अमल दरामद हो पाता है या नहीं। चूँकि मंशूर में तो सब ही दावा करती हैं, सब ही सियासी जमातें, लेकिन जब इक़्तिदार में आती हैं तो फिर मामला कुछ और जानिब चल जाते हैं। अफवाज पाकिस्तान के हवाले से इंटरेस्टिंग है जी, जो चौथा पॉइंट है कि जदीद असले से लेस किया जाएगा तलीम, वो सारी बातें फिर मेरे ख्याल में ये दूसरी जमातों के मंशूर में एक दो नकायत इस तरह के ना हो जिस तरह के लब्बैक के हैं। तो अब आते हैं जी, जनरल फैज़ हमीद ने रिटायर्ड जो अपना बयान फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के सामने रिकॉर्ड करवाया है। उनका ये कहना है कि उस वक्त का तकाज़ा था और हुकूमत के कहने पर वो इस मुज़ाकरात का हिस्सा बने, और जब वो मुज़ाकरात का हिस्सा बने तो जब उन्होंने मुआहदे पर सिग्नेचर किए तो उनके अदारे के अंदर से ही कुछ आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी। लेकिन ये वक्त का तकाज़ा था, क्योंकि जो धरने में बैठे हुए थे उन्हें यहाँ से हटाना भी मकसूद था और फिर रियासत इतने दिन तक यरगमाल नहीं रह सकती थी। तो ज़राए के मुताबिक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें एक और चीज़ ये भी है कि ये हुकूमत के कहने पर किया गया था और इसके पीछे किसी किस्म की कोई साजिश कार फरमा नहीं थी। गो के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जब ये केस दोबारा खोला और इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया, कुछ इसकी समातें हुई तो ये तासुर दिया गया था। और जो वकील थे हामिद ख़ान, जो PTI के बानियान में शुमार होते हैं, जब वो पेश हुए थे तो तब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स थे इस तनाजुर में कि शायद इसका बेनिफिशरी अल्टीमेटली कौन है। और शौकत सदीकी के तनाजुर में भी बात की गई, जस्टिस शौकत सदीकी के जनरल फैज़ हमीद ने अपना इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे फ़ैसले आए। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस जानिब थी, लेकिन फैज़ हमीद की जानिब से ये कहा गया है कि इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी, बल्कि हुकूमत के कहने पर वो इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बनेंगे। देखें इस बहर की तह से क्या निकलता है, लेकिन लब्बैक के कुछ हलके ऐसे हैं जो जिनकी ये ख्वाहिश है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक बार उनके अमीर हाफिज़ हुसैन रिजवी को भी यहाँ अदालत में बुलाए, तो जो बातें होती हैं वो एक बार ही खुलकर हो जाएं। लेकिन फिर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम के हवाले से भी बातें की गई थी। तो ये इस बहर की तह से इलेक्शन से कबल कुछ ना कुछ निकलना ज़रूर है। जो चीज़ आएगी, जो ख़बरें आएंगी, वो हक़ाइक़ हम आपके सामने रखेंगे। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।